दरियाए सतलज, रावी और चनाब में तबाह कुन सैलाब, लाखों अफराद बेघर, कई देहात डूब गए, बस्तियां मिट गईं, फसलें बर्बाद हो गईं, गरीबों का सब कुछ पानी की नज़र हो गया। 15 अफराद जाँ बहक, कई लापता, शहरियों की बड़े पैमाने पर लखन वक़ानी। दरियाए रावी में शाहिदरा पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, पानी का बहाव 1,83,000 क्यूसेक से जायद हो गया। सैलाब से सरगोदा के मुतादिद इलाके पानी में डूब गए। दरियाओं के किनारे पर आबाद बस्तियों की बस्तियां उजड़ गईं। पिंडी भट्टिया में कच्चा घना के मुकाम पर सैलाब ने 300 से जायद घरों पर मुश्तमिल पूरा गाँव सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। बावल नगर की तहसील फालिया के 59 देहात भी ज़ेरे आब आ गए। पानी के तेज़ बहाव से आरजी बंद बह गए। पंजाब में दरिया का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। लाहौर में दरिया रावी के किनारे फर्रुखाबाद की रिहायशी कॉलोनी डूब गई। घरों में 2 से 3 फुट तक पानी जमा। पानी ने गलियों और रिहायशी हिस्सों को लपेट में ले लिया। मकीनों ने कीमती सामान छतों और महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। मसाजिद से ऐलानात, शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। दरिया रावी के साथ मुल्हिका मज़ीद आबादियों को भी ख़तरा लाहक। DG PDM में इरफान अली काठिया कहते हैं कि रावी में पानी का बहाव तेज़ है। अतराफ के इलाकों को खाली करवा लिया गया है। अब तक 9 अजला में फौज को तलब कर चुके हैं। हम कहेंगे हमारी मुश्किलात बहुत हैं, हमारी फसलें तबाह हो चुकी हैं, हमारे भैंसों के लिए चारा मारा नहीं है, हमारे जो गंदम वगैरह है सब दरिया में बह गई है, हमारे घरों में पानी है, हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, हम किधर जाएं? इमदाद भी नहीं दे रहे, तो माल मवेशी उनके इधर ही हैं जो फंसे हुए हैं। बस यही ऐलान करते हैं कि यहाँ से निकल जाएं, लेकिन ऐसी कोई जगह भी नहीं देते, ना कैंप से उन्होंने लगाए हुए हैं। कोई इंतज़ाम नहीं है रेस्क्यू वाले या कोई हमारे नकल मकानी के लिए, कोई हमारी अमदाद के लिए कोई यहाँ पर पहुँच नहीं रहा। पानी बहुत ही सतह बुलंदी में है। किसी का घर, किसी का खेत, तो किसी की ज़िंदगी भर की कमाई। सैलाब की नज़र भारतीय आबी जारियत से दरिया किनारे आबाद कई बस्तियां डूब गईं। बूरेवाला में भी सैलाब की तबाहकारियां। साहूका, जमलीरा, गाहिशा समेत कई मौजाजात पानी की लपेट में। सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेरे आब। शुजाबाद के दरियाए चनाब में भी पानी की सतह मुसलसल बुलंद। दरियाए कटाव जारी। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी कपास, गन्ना और तिल की फसलें शदीद मुतासिर। मंडी बहाउद्दीन, तांदरिया वाला, बहावल नगर, विहाड़ी, पाकपतन, दरिया किनारे आबाद बस्तियों और देहातों में हर तरफ पानी ही पानी। आरिफ वाला में कई एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद और मकानात से ज़मीं बोस। चिन्योट के दर्जनों देहातों में भी पानी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। सियालकोट के नाला पलखों में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। वज़ीराबाद में नाला पलखों ओवरफ्लो होने से कई मोहल्ले डूब गए। शदीद तुग़यानी पंजाब के मैदानों से गुजर रही है और इसका जो इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, हमें सबको उसके ऊपर बहुत दुख है। जो काविशें पंजाब हुकूमत चीफ मिनिस्टर की सरबराही में कर रही हैं वो यकीनन लायक तहसीन है। मौसमी तब्दीलियाँ बड़ा चैलेंज हैं। वक्त ज़ाया किए बगैर नए डैम्स बनाना होंगे। आइंदा आने वाले सालों में माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटना है। रेस्क्यू और कुदरती आफात से निमटने वाले इदारों को मज़ीद मुतहर्रिक करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नारोवाल में इजलास से खिताब, कहा कि मुल्क में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश में इजाफा करना होगा। पानी ज़ख़ीरा करने के लिए अपने वसाइल बरूए कार लाना होंगे। वफाक और सूबे सर जोड़ कर बैठेंगे तो हल ढूंढ लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला पंजाब के हमरा पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग, कहा कि मुतासरा इलाकों से इनखिला जारी है। सैलाब से करतारपुर में बहुत नुकसान हुआ। अगर प्रिपेयर्डनेस का ये लेवल ना होता तो जिस तरह का 40 साल के बाद, 38 इयर्स के बाद जिस तरह का सैलाब आया है, टाइमली जो इन्होंने सायरन्स बजाए, टाइमली लोगों को इवैक्यूएट किया। तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोगों को पंजाब की इंतज़ामिया जो है, रेस्क्यू जो है, वो इवैक्यूएट किया उन्होंने। हमारे 3 दरियाओं में पानी का शदीद दबाव है। बर वक्त इक़दामात ना होते तो सैलाब से तबाही ज़्यादा होती। अल्लाह ताला ने बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दरिया रावी का दौरा, कश्ती में सवार होकर शाहिदरा के मुकाम का जायजा लिया। मुताल्लिका हुक्काम की वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब की इंतज़ामिया ने 50,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मुकाम पर पहुँचाया। गुजरात, नारोवाल और सियालकोट में बुरी सूरत हाल थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुवान का टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर अफसोस का इजहार। तुर्क सदर ने जानी और माली नुकसान पर पाकिस्तान के अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। मुश्किल वक्त में हर मुमकिन मदद की पेशकश की। वज़ीर-ए-आज़म का मुश्किल वक्त में तुर्क सदर के जज्बात और मदद की पेशकश पर इजहार तशक्कुर। कहा कि दोनों मुल्क हमेशा एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहेंगे। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सैलाबी सूरत हाल बतदरीज बरकरार। अगले 24 घंटे के लिए तमाम फ़्लाइट ऑपरेशंस आर्जी तौर पर मुअत्तल। तमाम अफरादी क़ुव्वत और मशीनरी मुतहर्रिक। तर्जुमान के मुताबिक सैलाबी पानी को मशीनरी और पंप्स की मदद से निकाला जा रहा है। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। पानी की सतह कम करने के लिए स्पिल वेज आज सुबह 6 बजे खोले जाएंगे। पंजाब में सैलाब की लम्हा ब लम्हा कवरेज में GTV न्यूज़ सबसे आगे। पंजाब भर के ज़ेर-ए-आब इलाकों से भरपूर कवरेज। GTV न्यूज़ के नुमाइंदे नाजरीन को बाखबर रखने के लिए हर जगह पहुंचे और मुतासरीन की फरियाद को हुक्काम तक पहुंचाया। अपने नाजरीन को सैलाब की मुसद्दिक़ा इत्तलात से पल पल बाखबर रखा। सिंध में बड़े दर्जे के सैलाब का खदशा। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सरबराही इजलास। सैलाबी सूरत हाल की मॉनिटरिंग और तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं तशवीश की कोई सूरत हाल नहीं है, लेकिन बारिशों का कोई पता नहीं, भारत अचानक पानी छोड़ सकता है। जहां जरूरी हुआ वहां डैम बनाएंगे, हमें डैम बनाने चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज्यादती हो रही है। नहरों के लिए वफाक से फंडिंग नहीं मिल रही। पैसा इन सेक्टर्स में लगाएंगे जहां जरूरत है। गवर्नर सिंध ने कहा कि सैलाब के बाइस बदतरीन सूरत हाल है। आबी ज़खायर में इजाफा करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन PTI समेत 18 अरकान कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। PTI अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफ़े स्पीकर ऑफिस में पहुंचा दिए। बैरिस्टर गौहर ने कानून और इंसाफ, इंसानी हुकूक, IT और हाउस बिजनेस एडवाइजरी से इस्तीफ़ा दे दिया। कहा कि 4 कमेटियों में था, इस्तीफ़ा दे दिया है। 29 अगस्त को शेड्यूल NFC इजलास मनसूख। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर इजलास मनसूख किया गया। 11वीं कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड इजलास 29 अगस्त को तलब किया गया था। ज़राए के मुताबिक NFC के आइंदा इजलास की तारीख मुशावरत के बाद तय की जाएगी। इब्तदाई इजलास में 3 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। जिन्ना हाउस हमला केस। लाहौर की ATC ने बानी PTI के भांजे शेर शाह को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस की रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर का कहना था कि मुलजिम शेर शाह से डंडा बरामद कर लिया गया। मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया अकाउंट बरामद करने हैं। जिन्ना हाउस हमला केस। लाहौर ATC ने बानी PTI के भांजे शेर शाह को एहतजाज करना शहरी का हक है, लेकिन कोई हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। महकमों में हालात का सिलसिला जारी रखेंगे। जिनको रिफॉर्म से कोई मसला है तो उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि मेरे लिए बलूचिस्तान के लोग अहम हैं। बलूचिस्तान में अवाम की फलाह बहबूद के लिए भरपूर इक़दाम। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का इम्कान। कराची, ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक बारिशें मुतवक्के। NDMA के मुताबिक कराची में शदीद बारिश के बाइस अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। हैदराबाद, दादू, सखर, घोटकी, लाड़काना, जगाबाद, कश्मीर में बादल बरसेंगे। कराची के इलाके सिविल लाइन से 4 साला बच्ची अगवा। अगवाकारों का 15 लाख रुपए तावान का मुतालबा। वारदात की फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। बच्ची का भाई मुबैना अगवाकारों के पीछे भागा। वाक़े का मुकदमा सिविल लाइन थाने में दर्ज।
اسرائیلی فوج کے غزہ سٹی اور اطراف میں شدید حملے، زیتون میں 1500 سے زائد عمارتیں ملبے کا ڈھیر، دیر البلح، خان یونس، بیت حنون پر فضائی حملے اور گولہ باری، خواتین اور بچوں سمیت مزید 71 فلسطینی شہید، 300 زخمی، شہداء کی مجموعی تعداد 63,000 کے قریب جا پہنچی۔ بھوک کی شدت سے مزید 4 فلسطینی دم توڑ گئے۔ محکمہ شہری دفاع نے کہا کہ صہیونی فوج نے بچوں اور قیدیوں سمیت سینکڑوں فلسطینیوں کی لاشیں قبضے میں لے رکھی۔ درجنوں صہیونی آبادکاروں کا پولیس کی حفاظت میں مسجد اقصیٰ پر دھاوا، کمپاؤنڈ کا اشتعال انگیز دورہ، تلمودی رسمیں ادا کی گئیں۔ صہیونی وزیر خارجہ گیڈون سائر نے فلسطینی ریاست کا امکان مسترد کر دیا، کہا فلسطینی ریاست کبھی نہیں بنے گی، ایسا کرنا حماس کے لیے انعام ہوگا۔ یورپی ممالک کو معلوم نہیں کہ تمام فلسطینی دھڑے یہودی ریاست کو ختم کرنے کا نظریہ رکھتے ہیں۔ صہیونی ریاست کے یمن کے دارالحکومت صنعا پر فضائی حملے، یمنی مزاحمتی تنظیم انصار اللہ کے سربراہ اور یمنی فوج کے چیف آف اسٹاف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس کا دعویٰ، یمنی فوج اور وزارت دفاع نے اسرائیلی دعوے کو مسترد کر دیا، کہا اسرائیلی فضائیہ نے شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ ٹرائی نیشن سیریز کا آج سے آغاز، پاکستان افغانستان UAE پر مشتمل سیریز شارجہ میں ہوگی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میچ آج رات 8 بجے شروع ہوگا۔ سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ ٹرافی رونمائی کی تقریب میں تینوں کپتانوں نے شرکت کی۔ رواں سال پہلی بار بلڈ مون کا نظارہ پاکستان میں ہو سکے گا۔ 7 اور 8 سپٹمبر کی درمیانی رات مکمل چاند گرہن ہوگا۔ گرہن کی وجہ سے چاند کا رنگ سرخ دکھائی دے گا۔ چاند گرہن کا آغاز رات 8:28 پر ہوگا۔ دورانیہ 5 گھنٹے 27 منٹ ہوگا۔ چاند گرہن پاکستان سمیت دنیا بھر کے بیشتر حصوں میں دکھائی دے گا۔ اور معروف غزل گو اور فوک سنگر پرویز مہدی کو بچھڑے 20 برس بیت گئے۔ 30 سالہ فنی کیریئر میں پرویز مہدی نے کئی شعرا کلام گایا اور انہیں امر بنا دیا۔ 70 کی دہائی میں گیت میں جانا پردیس نے انہیں راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔